अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। जिस तरह मैं कई बार बयानात के अंदर ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला जो जो उम्मत दीन से दूर होती जा रही है तो हमारे दिल भी दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से फासले बढ़ते जा रहे हैं और मोहब्बतों की जगह नफ़रत लेती जा रही है। आप हैरान होंगे कि जितने भी मैं बयानात करूं, हालांकि बोलने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बयान या अमल सुना जाता है वो औलाद की नाफरमानी का है। यानी जो वीडियो क्लिप अपलोड होता है उसमें औलाद की नाफरमानी का कोई हल मैंने बताया होता है तो अवामुन्नास सबसे ज़्यादा उस बयान को या उस क्लिप को सुनती है। और जो अगली बात जो इंतहाई अफसोस की है वो बयान जिसके अंदर मैंने तौबा की तरगीब दी हो, इस्लाह की कोशिश की हो, वो बयान सबसे कम सुना जाता है। इसका क्या मतलब है कि हम इस्लाह नहीं चाहते, हम जिस रवश पे चल रहे हैं हम तौबा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि औलाद नाफरमान है ये फर्मा बरदार हो जाए। तो मैं कई बार क्या कहता हूँ, कमन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के हो जो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, और जिसका अल्लाह हो जाता है फिर उसकी सारी खुदाई हो जाती है। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी हैं, खलीफा मजाज भी हैं। आपने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मरने के बाद जन्नत में जिस खातून के साथ तू मेरा निकाह करेगा उस खातून का तो मुझे बता दे, उस औरत का तो मुझे बता दे। तो रब ने फरमाया कि वो हबशा में रहती है, मैमूना उसका नाम है, तेरा जन्नत में मैं उससे निकाह करूँगा। अब उसका यानी मैमूना का हुलिया भी दिखा दिया, उसका डाकखाना, उसका अता पता भी बता दिया। अब शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह अब अलल सुबह जो है वो उठे और उस खातून की तलाश में जो है वो सफ़र शुरू कर दिया। जब उस मकाम पे पहुँचे जो दिखाया गया था, वहाँ जाके अहले इलाका से पूछा। जब अहले इलाका को मालूम हुआ कि शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज हैं वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी आवभगत की, बड़ा प्रोटोकॉल दिया, खुश आमदीद का हलन सहलन मरहबा, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी आवाम के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वालों, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं किसी और के लिए आया हूँ। तो जब अहले इलाका ने पूछा कि हज़रत आप किसके लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो आपने फरमाया कि मैं मैमूना से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा उस खातून से मिलने के लिए आए हैं जो दीवानी है, जो पागल है, उस खातून से आप मिलने के लिए आए हैं, इतना दूर दराज से सफ़र कर कर आए हैं जो एक दीवानी है, एक मजनू है, पागल सी खातून है। उन्होंने कहा कि पागल है, दीवानी है या मजनू है, इस बात को छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि वो रहती कहाँ है। तो उन अहले इलाका ने कहा कि वो यहाँ शहर में यानी बस्ती में नहीं रहती, लोग उसको, बच्चे उसको रोड़े मारते हैं, तो वो अपना वो गुजर बसर करने के लिए लोगों की बकरियां जो है वो रेवड़ चराती है। तो अभी वो रेवड़ लेके कहीं गई होगी, उससे वो अपना पेट पालती है, तो वो लोगों की नज़रों से, दुनिया की नज़रों से जो है वो ओझल होकर रहती है। तो आपने पूछा कि वो रेवड़ लेके किस तरफ गई है, उन्होंने कहा कि इस तरफ जाती है, जंगल में आगे आगे मालूम नहीं है। अब शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह जिस तरफ लोगों ने इशारा किया कि जी इधर को जाती है, तो आप उसी तरफ चल पड़े, यानी अपना सफ़र जो है वो शुरू कर लिया। अब क्योंकि आप वहाँ के मुकीम नहीं है, मुसाफिर हैं, तो आपने महज पूछा वो कहाँ है, लोगों ने कहा जी उधर है, जंगल में गई है, इस रास्ते पे जाती है, आगे कहाँ जाती है ये मैं मालूम नहीं है, बस ये मालूम है कि वो जंगल में जाती है। तो शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि उससे मुतलाशी थे, उनको मिलना चाहते थे, तो जब रास्ते का लोगों ने बताया तो वो भी उधर चल पड़े। तो लोग पीछे भागे कि शेख उधर ना जाएं,
ये जंगल जो है वो दरिंदों से भरा पड़ा है, कोई आपको चीर फाड़ देगा, कोई आपको दरिंदा जो है वो नुकसान पहुंचा देगा। आपने फरमाया कि मैमूना जा सकती है, तो अब्दुल वाहिद क्यों नहीं जा सकता? बस आपने रास्ता बता दिया है, रास्ता बताना आपका काम था, पहुंचना मेरा काम है और पहुंचाना मेरे रब का काम है। जिस रब ने मुझे बताया है कि तेरा निकाह इसके साथ होना है, तो उसने मुलाकात का मुझे कहा है, मुझे मुलाकात का बताया है, मुझे अता पता बताया है, तो मुझे कोई दरिंदा कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करते हुए उस मकाम पे पहुंच गए जहां बकरियां भेड़ें चर रही हैं और उनके इर्द गिर्द शेर जो है वो घेरा डाल के बैठे हुए हैं। अब जरा जागते रहिएगा, बकरियां क्या हैं? चर रही हैं और शेर उनके इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठे हैं और एक खातून एक दरख्त के नीचे चटाई डाल के नमाज पढ़ रही है। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैंने जो मुझे दिखाया गया था वो मैंने उसको अपने जहन में दोहराया और मैंने पहचान लिया कि ये वही खातून है, यही मैमूना है, तो मैं पीछे बैठ गया। अब मैं ये अजीब मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूं जागती हालत के अंदर, यानी कि ये ख्वाब नहीं है कि बकरियां चर रही हैं और शेरों ने उनको घेरा डाला हुआ है, और कोई बकरी अगर शरारतें करती हुई या बाहर निकलती है, रेवड़ से अलग होती है, दूर चरने के लिए जाते हैं, तो शेर उसको दौड़ के जो है ना वो घसीट के ले आते हैं और रेवड़ में डाल देते हैं, हुर्राते हैं, उसको डराते हैं और वो बकरी भाग के दोबारा रेवड़ में आ जाती है। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो शेर आसपास बैठे हैं ये शिकार के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये तो हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, ये तो हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। फरमाते हैं कि कुछ देर के बाद जब मैमूना ने सलाम फेर दिया, तो सलाम फेरते ही मैमूना ने आवाज़ दी कि शेख अब्दुल वाहिद, क्या अल्लाह ने हमारी मुलाकात का वादा जन्नत में नहीं किया था? अब अल्लाह बोलो, इधर रब शेख अब्दुल वाहिद को बता रहा है, उधर किन को बता रहा है? मैमूना को, उस वलिया को अल्लाह बता रहा है। तो उन्होंने सलाम फेरते ही बगैर देखे, बगैर पहचाने, क्यों? अल्लाह ने बता दिया हुआ था, अल्लाह ने दिखा दिया हुआ था, अल्लाह ने मुनकशिफ कर फरमा दिया हुआ था। तो मैमूना रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि शेख अब्दुल वाहिद, क्या मेरे रब ने मुलाकात का वादा जन्नत में नहीं किया था? आपने फरमाया हाँ, जन्नत में किया था। तो मैमूना रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा कि जब मुलाकात का वादा जन्नत में था तो यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? तो आपने फरमाया कि मैं देखने के लिए आया हूं कि वो कौन सी खातून है कि जिसके साथ मेरा रब जो है वो मेरा निकाह करेगा। तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की थी, मेरे अल्लाह ने सारा कुछ बताया है और मुझे दिखाया है, इसलिए मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। तो मैमूना रहमतुल्लाह अलैहा ने शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि वक्त ज़ाया नहीं करो, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, वक्त ज़ाया नहीं करो, वक्त ज़िंदगी बड़ी कलील है, बड़ी थोड़ी है। जिस काम में मैं लगी हूँ मुझे मेरे काम में लगे रहने दो, जिस काम में तुम लगे हो अपने काम में लगे रहो, ताकि जन्नत में हमारी मुलाकात हो सके। यानी जो बकिया मांदा ज़िंदगी है उसको भी कीमती बनाओ, कोई हमारे से ऐसी ख़ता ना हो जाए कि हमारा वसल जो है वो ना हो सके। जब ये बात मुकम्मल हो गई और मैमूना रहमतुल्लाह अलैहा ने शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह को वापस मुड़ जाने का कहा, तो आप फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरी बकरियां चर रही हैं, ये रेवड़ है और शेर जो है वो पहरा दे रहे हैं, जबकि रब ने बकरी को या भेड़ को शेर की ग़ज़ा बनाया है, वो तो उसकी खुराक है, तो वो कैसे सब्र कर सकते हैं या हिफाजत कर सकते हैं? तो मैमूना रहमतुल्लाह अलैहा फरमाने लगी कि शेख अब्दुल वाहिद, जिस दिन से मैंने गुनाहों से तौबा कर ली है उस दिन से इन बकरियों ने इन शेरों के साथ और इन शेरों ने इन भेड़ों के साथ सुलह कर ली है। जिस दिन से मैंने अल्लाह से तौबा कर ली, अपने गुनाहों से ताइब हो गई हूँ, बस उस दिन से अल्लाह ने भेड़ों और बकरियों के दिल जो है वो शेरों के दिल के साथ मिला दिए हैं, जोड़ दिए हैं।
मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह लहू, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तुम अल्लाह के हो जाओगे तो सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, आज लोग अमल पूछते हैं कि हज़रत साहब औलाद नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, औलाद हमें ख़र्चा नहीं देती, हम बीमार होते हैं हमें पूछते नहीं हैं, हमें कोई दवाई दारू लेकर नहीं देते, हमारी ज़रूरतें हैं, हम इस उम्र के हिस्से में हम कमा नहीं सकते, हमें कुछ पढ़ने के लिए बताएं। तो अल्लाह वालों, उनसे जो ख़ता हो गई, जो गलती हो गई, वो तो सो हो गई, अब उसकी कोई इस्लाह मुमकिन नहीं है। लेकिन जो लोग अभी हमारी उम्र से हैं या हमारी उम्र में छोटे हैं, मैं तो उनसे मुखातिब हूँ कि जैसे हमारे बड़े ख़ता वाली ज़िंदगी गुजार के या ये ख़ता करके अब पुछता रहे हैं, तो तुम इस ख़ता करने से बच जाओ, वगरना इस दुनिया में भी आप इबरत के मिसाल होंगे और कब्र में भी पकड़ होगी और हशर में झगड़ होगी। यानी दुनिया भी परेशानी के साथ, कब्र में भी परेशानी और हशर में फिर नशर होगा। तो क्या ऐसी ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा? चंद दिन अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर दिया। आज जो ही बुढ़ापा आया है, वही माँ बाप जिन्होंने पेशाब पोटी बच्चों के साफ़ किए, पाला पोसा, और आज वही माँ बाप के सामने खड़े होके कुत्ते की तरह टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं कि माँ तू तो है ही पागल है, तू तो ऐसे ही बोलती रहती है। अब्बा है, अब्बा बेचारा ये तवक्को रखता है कि औलाद जवान हो गई है, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई रिश्ता कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, कोई मैनू भी पूछ लें, कोई मुझे भी परे में बैठा लें, मेरे से भी मशवरा कर ले। लेकिन औलाद क्या कहती है? अब्बा जो है ये 17 बतरे हो गए, इसको कोई पता नहीं चलता, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अल्लाह वालों, अगर बेशक जनरेशन गैप आ भी गया है या जो जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं वालिद साहब को नहीं भी समझ आ रही, अगर वो उस पंचायत के अंदर, उस मजलिस के अंदर, उस महफिल के अंदर बैठे होंगे, उनके जब बैठे होंगे वो तुम्हें देख के, खुश देख के जितना खुश हो रहे होंगे, उनकी आंतें भी माँ बाप की जब दुआएं कर रही होंगी, तो अल्लाह वाले, तो जिस काम को हाथ डालेगा उसी काम में कामयाबी हो जाएगी। जब तेरे माँ बाप अंदर कुड़ रहे होंगे और ये कह रहे होंगे आज आप, हम इतने बेहैसियत हो गए, इतने बेवकूफ़ हो गए कि घर बनाने लगे हैं, मुझे आके पूछ ही लेते, रिश्ता करने लगे हैं मुझे पूछ ही लेते, कोई कारोबार करने लगे हैं तो मुझे पूछ ही लेते। तो जब वो आप उसको यूं नज़रअंदाज करोगे, तो पीछे कमरे में बैठ के जब वो कुड़ रहे होंगे तो तेरे लिए दुआएं निकल रही होंगी। बेशक वो मुंह से ही अपने हाथ उठा के तेरे लिए बद्दुआएं ना करें, माँ बाप तो ये नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर से उनकी आंतें बद्दुआ कर रही होती हैं। तो तू जिस काम को भी हाथ डालेगा, अल्लाह नाकामी से 2-4 तुझे करके दिखाएगा, 2-4 करके दिखाएगा। तो ये तो अल्लाह वालों मैंने बात कही है मशवरे की। आज मशवरा तो दरकिनार, मैंने बताया है कि मिल के राजी नहीं है, मिल के राजी नहीं है। वालिदैन के मैसेजेस आते हैं कि हज़रत साहब हमने बेटे की शादी की, 4 हफ्ते के बाद हमारी बहू जो है हमारे बेटे को लेके इसी शहर के अंदर, फलां कॉलोनी के अंदर, फलां सोसाइटी के अंदर किराए के मकान पे मुंतकिल हो गई है, हमें मिलना पसंद नहीं करती। वालिदैन रोते हैं कि हमारे पोते पोतियाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए हैं, अपने बच्चों को रोकती है कि नीचे मत जाओ, नीचे मत जाओ। तो अल्लाह वालों, उन बहुओं को, उन बहनों को, उनको मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये याद रखो कि ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है। बस ये 5-7 साल 10 साल की बात है, तेरे बच्चे भी बड़े हो जाने हैं, फिर तेरी बहू भी आएगी, जो तू कर रही है, बो रही है, ये तूने काटना है। आज तेरी सास ये काट रही है क्योंकि उसने बोया था, आज वो काट रही है। कल उसने किसी को जलील किया था, आज जलील हो रही है। तो तूने इबरत हासिल नहीं की, तो आज बस तैयार रह कि बच्चे, फर्ज कर तेरे बच्चे 5-5 साल के हैं, 6-6 साल के हैं, तो और 15 साल के बाद 20-22 साल के हो जाएंगे तो शादी के लिए तैयार हो गए। तेरी बहू आएगी, तेरे दामाद आएंगे, तो फिर तेरे साथ जो सलूक होगा, आज तेरी सास नीचे बैठ के सिसकियां ले रही है, तो कल तू सड़कों पे हिचकियां ले रही होगी, किसी दामाद के दरवाजे पे खड़े होके, तो कभी किसी अदालत के दरवाजे पे खड़े होके तू भीख मांग रही होगी। क्यों? जो तूने किया है, वो तूने बोया है, वो तूने काटना है। अब ये नहीं कहो कि मेरी सास बुरी है,
मैं सास की वकालत नहीं कर रहा, या माँ बाप की वकालत नहीं कर रहा, या बहू है उसकी वकालत या मुखालफत नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ, माँ बाप ने यानी तेरे सास ससुर ने अगर तेरे साथ बुरा किया है तो तू भी उनके साथ बुरा करेगी, फिर उनमें और तेरे में क्या फर्क रह जाएगा? बात तो वही की वही रह जाएगी। उन्होंने अपनी आखिरत खराब की है और तू अगर आज उनको जलील कर रही है तो वो अपना बोया काट रहे हैं ना। तो जब तू उनको जलील कर रही है तो कल तूने बोया हुआ काटना है, तो फिर फायदा तो कोई ना हुआ ना, तूने फिर इबरत तो हासिल नहीं की। हाँ, तू अपना ताल्लुक जो ज्यादा है, जो मोहब्बत की पिंगे हैं या पतंगे हैं, वो ना उड़ा, लेकिन इतना ताल्लुक जरूर रख कि तू शरीयत की गिरफ्त में ना आए, तू अल्लाह की पकड़ में ना आए। तो ये जो बहू हैं, ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नफरत में इंसान इंतकाम की तरफ बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जब इंसान किसी जगह पे रह के जल मर रहा होता है, जब फिर उसे ताकत मिलती है तो वो अब इंतकाम की तरफ बढ़ता है। यानी जब जो बहू अपने घर में मर रही है, जब उसको कोई मौका मिलेगा अलग होने का तो वो तो उड़ेगी, वो तो भागेगी। जैसे परिंदा है, कहीं भी इम्कान बन जाए कि वो पिंजरे का दरवाज़ा खुला रह जाए तो वो तो उड़ेगा, वो तो उड़ेगा। तो बहने इंसान का है, वो आज़ादी चाहता है, लेकिन आज़ाद होते होते एहसान फरामोश ना हो जाना। उन घड़ियों को, उन वक्तों को या उन चंद दिनों को ज़रूर याद रखें जो आपके अच्छे गुजरे हैं। उस एहसान को कम अज़ कम ज़रूर याद रखें कि वो सास या वो ससुर जितने भी ज़माने के घटिया तरीन हैं, बुरे हैं, लेकिन ये याद रखो उनका पैदा किया हुआ बेटा तेरा शोहर है, जिसके ऊपर तू मर रही है, जिसके ऊपर तुझे तकब्बर है। आज वही शोहर तुझे तलाक दे दे, तुझे तेरी हैसियत, तेरी औकात मालूम हो जाएगी। और मैं इन बहुओं को, बेटियों को ये बात कहूँगा कि अगर आपका नफ्स मेरी बातें सुन के माइल ना हो, या मेरे अल्फाज के अंदर तासीर नहीं है, आपका दिल मुतमईन नहीं है, आपके सामने जराइम की बहुत बड़ी फहरिस्त है, अपने ससुराल की जराइम की बहुत बड़ी फहरिस्त है, इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, अपनी जगह पे सर आंखों पे। पहली बात बेटा ये याद रखो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये कानून फितरत है। ये हो ही नहीं सकता कि तेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है और दूसरी पार्टी के पास या दूसरे फरीक के पास थान ना हो। तेरे पास 2 मीटर की लिस्ट होगी ना, उनके पास पूरा थान होगा 22-23 मीटर का। तो ये बात याद रखो, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये याद रखो कि जब अल्लाह की दी हुई नेमतें यानी ये जो रिश्ते हैं, इनकी बेकदरी करोगे तो मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है और सीखा है, इंसान जिस रिश्ते की बेकदरी करता है अल्लाह उस रिश्तों को उठा लेता है। जिस नेमत की इंसान बेकदरी करता है अल्लाह उस नेमत को उठा लेता है। तो ये ना हो तू ससुराल की बेकदरी नहीं कर रही, ससुराल वालों ने जो तुझे खसम दिया है, तुझे शोहर वाला बनाया है, तेरे बच्चों के बाप वाला बनाया है, वो शोहर अल्लाह उठा लेगा। ये मेरी बात याद रखना, ये बात हमने धक्के खा के सीखी है, ये मेरा तजर्बा और मेरा मुशाहदा है कि अगर तू उनको जलील करेगी इबरत हासिल करने की बजाय, अल्लाह दुनिया में तुझे बेवा करके छोड़ेगा या मुतल्लका बना के, तलाक याफ्ता बना के छोड़ेगा। अभी क्योंकि जवानी है, तुझे मालूम नहीं हो रहा। और तलाक याफ्ता क्या होती है, बेवा क्या होती है, ये ना हो कि इस बात पे रहना जो होवेगा तो देखी जाएगी। तकब्बर होता है ना, जवानी होती है कि मेरे माँ बाप मुझे देते हैं, मैं वहां से भी लेके आती हूँ, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमा सकती हूँ। तू किसी भी मकाम पे पहुंच जा, तू गवर्नर की बीवी भी हो, गवर्नर की बेटी भी हो, पोती हो, नवासी हो, भांजी हो, भतीजी हो, तू गवर्नर के घर में ब्याही भी हो, तो ये याद रखना कि जिस दिन तू बेवा होगी तेरी हैसियत बर्तन मांजने वालों से ज्यादा नहीं है, कपड़े धोने वाली मासी से ज्यादा नहीं है। और अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आज तेरे शोहर का हाथ तेरे सर पे है, तू उन औरतों के पास जा जो बेवा होगी, उनसे पूछ खसम क्या होता है, उनसे पूछ शोहर क्या होता है। वो तुझे बताएंगी कि नशई भी हो, सर पे हो,
कि कम अज कम जमाना बेवा कह के पुकारता नहीं है, और जो बेहया लुच्चे लफंगे औबाश हैं वो इज्जत को हाथ नहीं डालते, चाहे मर्द नशई भी हो, मर्द नखट्टू भी हो, मर्द आवारा भी हो, तो वो लोग क्या कहते हैं, ब्याही हुई है, बंदे वाली है, मर्द वाली है, शोहर वाली है। जो ही वो नखट्टू का, नशई का, वो जो औबाश बदमाश लुच्चा लफंगा है जिससे तू तंग है, अब जब उसका साया उठ जाता है, अब वो औरत क्या हो जाती है, बेयारो मददगार कटी पतंग। फिर टके टके का बंदा उसको सीढ़ियां भी मारता है, आंखें भी चार करता है, गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश भी करता है, और 90% औरतों को गलत रास्ते पे लगा के छोड़ते। कल रात भी मुझे सोशल मीडिया वालों ने एक कमेंट सेक्शन से कॉपी करके एक कमेंट मुझे भेजा। किसी खातून ने मुझे यानी ये पैगाम भेजा, यानी ये कमेंट किया कि हज़रत साहब अपने इस्लाही बयानात के अंदर इस बात के ऊपर भी रोशनी डालें कि जिन ख़वातीन को तलाक हो जाती है हमारे माशरे के अंदर, उनकी दूसरी शादी नहीं की जाती, दूसरी शादी नहीं की जाती। फिर वो अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी करने के लिए, माली ज़रूरत पूरी करने के लिए वो ज़िना के रास्ते पे, बदकारी के रास्ते पे चल पड़ती। ये रात की बात है। तो जो ख़वातीन के अंदर अक्कड़ है अभी कि हज़रत साहब कह रहे हैं ये कौन सा हो जाना है, हज़रत साहब कह रहे हैं ये कौन सा हो जाना है, इन नबत शरबिकल शदीद, तेरे रब की पकड़ें बड़ी सख्त हैं। मेरे कहने और मेरे कहे की आवाज़ जो है वो सुनाई देने से पहले भी हो सकता है। अभी तेरे कानों से आवाज़ टकरा ही रही हो तो मौत तब भी आ सकती है। तो उन औरतों से पूछो जिनके खामन फौत हो गए हैं जवानी के अंदर या किसी भी उम्र के हिस्से के अंदर, अब उनको कोई माशरा कबूल नहीं कर रहा, यानी दूसरा मर्द उनको कबूल नहीं कर रहा, तो वो अपनी माशी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या है, बाहर मर्दों के पास जाती हैं। तो मर्दों ने उनको किस पे चढ़ा दिया है, बदकारी के रास्ते पे। और कुछ ख़वातीन जो हैं वो चढ़ी ही किस पे रास्ते पे हैं, बदकारी के रास्ते पे। एक बात। दूसरी बात, वो माएँ बहनें जिनको अपने शोहर अच्छे नहीं लगते, शोहर अच्छे नहीं लगते, घर बसाती नहीं है, हर 4 दिन के बाद मैके, हर 4 दिन के बाद मैके, हर 4 दिन के बाद मैके जो है वो जाके बैठी हैं। मैं उन माँ बहनों को कहूँगा कि जो आपके शहर में, जिस शहर से आपका ताल्लुक है, अगर तो इन आंखों से देखना चाहते हो तब भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा कस्बा है, कौन सा शहर है जिस शहर में जिस्म फरोशी का काम नहीं हो रहा, अलल ऐलान सड़कों पे हो रहा है, अलल ऐलान सड़कों पे हो रहा है। और यूट्यूबर्स उनके जा के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको उछाल के उनसे माल कमा रहे हैं। अब वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं इसको अलग कर दें, हमने उससे सबक सीखना है। जो बच्चियां जवान फुटपाथों पे खड़े होकर मर्दों को वर्गला के जिस्म फरोशी करके पैसा कमा रही हैं, उनकी कहानियां सुनो। बस हमें इस मौजू को में ना उलझो, ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। सिर्फ आप ये सुनो, जो हर मर्द के नीचे लेट रही हैं, अपना जिस्म हर मर्द को जो है वो नोचने की इजाजत दे रही हैं, वो इन हालात तक कैसे पहुंची हैं। कल तक वो भी किसी बाप की शहजादी थी और किसी अपने शोहर की महबूबा थी, उसको भी सास और बहू बड़े चाव के साथ ब्याह के लेकर आए थे, बहू बना के लेकर आए थे, और आज वो इन हालात पे पहुंची है। तो जो यूट्यूब के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, उनको इबरत की नीयत करके, सीखने की नीयत करके, इस्लाह की नीयत करके उन 2-4 प्रोग्राम्स को सुनो, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम कानों को हाथ लगाओगे कि घर की आधी अच्छी, बाहर की चोपड़ी हुई पूरी है। कि ये जो 500-500 रुपए के लिए, 200-200 रुपए के लिए, 300-300 रुपए के लिए गलीज मर्दों के साथ गलीज काम कर रही हैं, ये कल मेरे सर पे शोहर ना रहा या मेरे सर पे कुछ साया ना रहा तो मैं भी इसी तरह इबरत के मिसाल बन जाऊंगी। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आपके ख़ानदान के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपका जो हल्का अहबाब है उसके अंदर कोई औरत जो है उसको तलाक हो गई है, उससे जाके पूछा तलाक क्या होती है या तलाक के बाद वाली ज़िंदगी क्या होती है।
ठीक है। और वो औरत जिसका खामन फौत हो गया है, उस औरत से जाके पूछो कि बेवा होने के बाद क्या होता है, यानी जो बकिया मादा जिंदगी है फिर वो कैसे गुजरती है। तो अल्लाह वालियों, अगर आप सिर्फ ये मेरी बात सुन के, मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूं तहकीक करो। फैसला करने से पहले, कदम उठाने से पहले तहकीक करो। अपना घर छोड़ने से पहले, अपने घर से अलहदा होने से पहले तहकीक करो। मैं नहीं कह रहा मेरी बात मान लो या मेरी बात हरफे आखिर है। बस चाहे सोशल मीडिया के जरिए तहकीक कर लो, आप बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाके बिलमुशाफा मुलाकातें करके तहकीक कर सकते हो तो तहकीक करो। कचहरियों के अंदर, फैमिली कोर्ट्स के अंदर जाके तहकीक करो कि तलाक होने के बाद क्या होता है, बेवा होने के बाद क्या होता है, शोहर की नजरों से गिर जाने के बाद क्या होता है, या शोहर की मौजूदगी में भी गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर क्या होता है। समझ आ गई। अब ये औरतें भड़केंगी, उन्हें गुस्सा भी मेरे पे आएगा कि हज़रत साहब आप औरतों पे बात कर रहे हैं जो मर्द सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं माशरे के तनाजुर में बात कर रहा हूं, जैसा माशरा होता है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। जिस माशरे में आप रह रही हैं, मेरी माएँ बहनें रह रही हैं, उस माशरे के अंदर मर्द क्या है, सब कुछ करके भी साफ है। इस बात को समझने की कोशिश करो, माहौल को पहले समझो कि किस माहौल में आप रह रही हो, कि इस माशरे के अंदर मर्द सब कुछ करके भी साफ है और तुम सब कुछ ना करके भी साफ नहीं हो। लोग तुम्हें खड़का बजा के देखेंगे कि साफ हो, हालांकि तुम साफ हो, तुम्हारा किरदार शफाफ है, साफ है, लेकिन फिर भी मोहल्ले में लोग 10 लोगों से आके पूछेंगे कि बच्ची का किरदार कैसा है। अगर तुम्हें तलाक हुई तो लोग क्या कहेंगे, आह कुछ तो था ना तो तलाक हुई। तो मर्द ने तलाक दी है, वो एक बात कहेगा उसका किरदार ठीक नहीं था, उसका किरदार ठीक नहीं था, उसका किसी और के साथ चक्कर था इसलिए मैंने तलाक दे दी। लोग मुतमिन हो जाएंगे। तुम ये कहती रहोगी कि मेरा मर्द बाहर मुंह मारता था, नशई था, कमाता नहीं था, तो लोग मुतमिन नहीं होंगे। लोग क्या कहेंगे, आगे जो मिलेगा उसको सुरखाब के पर लगे होने, आगे जो मिलेगा उसको क्या जमानत होनी। तो अल्लाह वालों, ये जो बहनें हैं मैंने उनको भी बात समझाई है, और जो हमारी माएँ हैं यानी सास माएँ हैं उनको भी ये बात समझाता हूँ कि खुदा का खौफ खाओ, खुदा का खौफ खाओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, यानी आज तुम बच्ची ब्याह के लेकर आते हो, शर्म से मर जाओ। तुम्हें जहेज में 4 लकड़ियां कम मिलती हैं वो, और उन्हीं लकड़ियों से उस बच्ची को मारना शुरू कर देते। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? क्या तुमने अपनी बच्चियां नहीं ब्याहनी? ये दुनिया मुकाफाती अमल है। जरूरी नहीं है कि हर घर के अंदर जो है वो कसूर किसका है, बहू का है। जो माइयाँ, पुरानी माइयाँ यानी जो सास माएँ हैं, जो इस वक्त माशरे के अंदर इन्होंने तबाही मचाई हुई है, वो मिंबर पे बैठ के बयान नहीं की जा सकती, मिंबर पे बैठ के बयान नहीं की जा सकती। तो अल्लाह वालों, घर अगर बचाने हैं, देखिए कोई छोटा सा अस्पताल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनियन है, कोई तंजीम है, जैसा हमारा ये खानकाही निज़ाम है, तो यहाँ क्या है, लोगों का आना जाना है। अब हर बंदा अपनी मस्जिद 1.5 इंच की बना के बैठ जाए तो ये तो खानका का निज़ाम एक दिन भी नहीं चलेगा। यहाँ क्या है, खानकाही निज़ाम के अंदर जो तज़किया नफ्स होता है वो क्यों होता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की वजह से। तो जो लोग खानकाहों में नहीं आते, घरों में रह के इबादत करते हैं, तो वो क्या होते हैं, खुश्क, आबिद और जाहिद तो बन जाते हैं, उनका नफ्स आसमान को छू रहा होता है। वो बात बात पे कहेंगे मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये इबादत करती हूँ, मैं ये इबादत करती हूँ। और जब इंसान खानका में आता है, एक दूसरे के रवैये को बर्दाश्त करता है, उसकी सारी इबादत खुल के सामने आ जाती है कि मैंने इतनी इबादत की, मेरे अंदर बर्दाश्त तो पैदा हुई नहीं, क्या फ़ायदा हुआ इतनी इबादत करने का भाई। समझ आ गई। तो इसी तरह जो ख़ानदान है, फैमिली, उसमें 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 12 लोग हैं, तो अगर उस फैमिली को, उस घर को, उस महल को, उस शाही सल्तनत को कायम और दायम रखना है तो फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह मैं सास माओं को ये कहूँगा कि तुम ये कहती हो कि ये हमें बदबख्त मिल गई, ये काले नसीबों वाली मिल गई,
ये बुरे नसीबों वाली मिल गई, इसका खानदान अच्छा नहीं था, इधर पिछले भी चंगे नहीं सी, फलां फलां फलां, ये सारे ताने आप उनको देती हो। चलो मान लेते हैं कि तू अपने बेटे को उकसाती है, वो उसको तलाक दे देता है, यहां तक हो गई। अब मुझे बता कि जब तू दूसरी लेके आएगी उसकी क्या जमानत है, उसकी क्या जमानत है? ये तकदीर के फैसले अल्लाह ने किए हैं। तो जो अल्लाह ने तेरे बेटे की नसीब में लिखा था या तेरे नसीब में जो बहू लिखी थी उस पर राजी हो जाए। और अगर वाकई ही तू हक पे है और तेरे साथ नाजायज हो रहा है, तू समझती है, जबकि नाजायज नहीं होता, तू समझती है कि मेरे साथ नाजायज हो रहा है, फिर कुरान पढ़, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो मैं सास माओं को यह कहूंगा कि आज अगर तेरी बहू की जुबान इतनी लंबी है तो अपनी जवानी याद कर, तूने अपनी सास के साथ क्या किया हुआ है। यह दुनिया मुकाफात अमल है। ये हो ही नहीं सकता कि तूने अपने ससुराल के साथ अच्छा सलूक किया हो और आगे तेरे जो बहू है, यानी अगला जो खानदान शुरू हुआ है, उनके बच्चे हैं, तेरे पोते पोती हैं, नवासे नवासियां हैं, अगली नस्ल जो है वो तेरे साथ बुरा सलूक करे, या तेरे दामाद हैं वो तेरे साथ बुरा सलूक करें, तेरी बहुएं हैं वो तेरे साथ बुरा सलूक करें। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? जो बोया है वो काटना है। अब हमारा अलमिया क्या है अल्लाह वालों, हम 2 रकत की नमाज, मैं 4 रकतों की बात नहीं कर रहा, महज 2 रकतों की नमाज पढ़ें। जब हम दूसरी रकत में जाते हैं हमें यह भूल जाता है कि पहली रकत के अंदर सूरत कौन सी पड़ी थी। तो ये जो बहू लेके आने वाला काम है ये तो 25 साल के बाद होना है, 26 साल 27 साल के बाद होना है। जो 27 साल पहले तूने अपने ससुराल के साथ किया तुझे याद रह जाएगा। तुझे तो 2 रकतों में ये याद नहीं होता कि पहली रकत में क्या पढ़ा था। तो कोई सास मां को आजा पूछ लो, वो कसमें कुरान उठाएगी, साथ टप टप आंसू अपने दुपट्टे के साथ साफ करती जाएगी, मकर करेगी, असी तक अज तक कीता ही नहीं सी, असी अज तक कीता ही नहीं सी। फिर उम्र का तकाजा होता है, सफेद बाल होते हैं, तो बंदा यही कहता है कि ये सच बोल रही है, ये जो नई आई है यही फवे कुटन है, ये गलत बोल रही है। जब पंचायत होती है, कोई फैसला करने वाला, कोई हमारी तरह रोकने टोकने वाला, समझाने बुझाने वाला होता है, तो उसके भी जज्बात क्या होते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं कि ये जो बहू है ना यही खराब है, ये देखो माँ तो इतनी सलीके वाली है, इतनी सुलझी हुई है, तहज्जुद गुजार है। हम उस वक्त फैसला करते वक्त ये भूल जाते हैं ये जो अभी इतनी बन रही है राबिया बसरी, आज से 25 साल पहले ये कैसी फुलझड़ी थी, उस वक्त इसने ससुराल को कैसे नचाया होगा। तो इसलिए अल्लाह वालों हम सब गलत हो सकते हैं और अक्सर औकात गलत होते हैं, लेकिन रब का फरमान गलत नहीं हो सकता। रब क्या फरमाता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तुम्हारे अमाल का नतीजा होती है। तेरी बहू अगर ऐसी आई है तो कोई ना कोई कमी थी कि अल्लाह ने तेरे ऊपर यह सजा मुसल्लत की है। तू अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर दे, इस्तगफार की कसरत कर दे, अल्लाह दिलों को जोड़ देगा, अल्लाह दिलों को जोड़ देगा। इसी तरह वो माँ बाप, जहां से बात शुरू हुई थी, माँ बाप रोते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है। औलाद की नाफरमानी क्या है? 2 तरह की। एक छोटी औलाद है वो नाफरमान है, एक छोटी औलाद है नाफरमान है, काबू नहीं आ रही। एक माँ बाप वो दुखी हैं जिनकी औलाद ब्याही गई है, वो आगे बीवियों के हो गए हैं, माँ बाप को छोड़ दिया। अब माँ बाप उनको भी क्या कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है। तो अल्लाह वालों अगर बड़ी औलाद नाफरमान हुई है तो माँ बाप इस बात पे शर्मिंदा हों, इस्तगफार करें कि इनकी तरबियत के अंदर कोई कमी रह गई कि ये औलाद नाफरमान हुई, हमने इनको दीन ना सिखाया। असलम साहब बात समझ आ रही? हमने इनको दीन ना सिखाया। देखें, हम वो मुनाफिक तरीन लोग हैं और ये मुनाफिक तरीन माशरा है जिसका हम हिस्सा हैं। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, हकूक की, सास अपनी हकूक की बातें कर रही है, बहू अपनी हकूक की बातें कर रही है, बेटा अपने हकूक की, हर रिश्ता अपने हकूक की बातें करता है। ये हकूक किसने दिए हैं? ये हकूक किसने दिए हैं? दीन इस्लाम ने। अल्लाह वालों जागते रहो तो भंग भी के सो गए हो। ये हकूक किसने दिए हैं? दीन इस्लाम ने दिए हैं। जब अपने हकूक की बारी आई तो दीन इस्लाम याद आ गया।
और बकिया जिंदगी है उसी दीन इस्लाम की तजलील करने पे गुजारी जा रही है, लगाई जा रही है। अपनी सलाहियतें जो हैं इस काम पे लगाई जा रही हैं कि दीन नहीं सीखना, ना अपनी औलाद को सिखाना है। ऐसे ही माए बहनें हैं, जब उन्होंने विरासत का हिस्सा लेना होता है, साडा हक है, साडा हक है, मेरी औलाद दा हक है, मेरी औलाद दा हक है। जनाब वो ऐसे शेरनी बन के, मौला जटनी बन के जो है वो थाने कचहरियों में केस लड़ती हैं। क्यों कारी साहब? ये हक किसने दिया है? दीन इस्लाम ने। तो क्या बाकी दीन इस्लाम ने कुछ और नहीं कहा? जब हक लेने की बारी आई तो दीन इस्लाम है। मैंने भी फिक्रा बोला बड़ा सख्त कि हम मुनाफिक तरीन लोग हैं, ये बाशरा मुनाफिक तरीन है, इसलिए अल्लाह ने हमें जलील किया हुआ है। मैं एक मुनाफिकत की निशानदेही करता हूँ, फिर आपको ये सास बहू के झगड़े और औलाद की नाफरमानियां सारी खुल के समझ आ जाएंगी कि माँ बाप भी मुनाफिक हैं, औलाद भी मुनाफिक है। मुनाफिकीन के घर मुनाफिक ही पैदा होंगे, इसलिए घर घर में परेशानियां, घर घर में परेशानियां। आज बहू आई, 6 हफ्ते नहीं हुए अलहदा हो, अलहदा हो, यानी आते उसने बीज डाल दिया है, ठीक है। साल 2 साल ये हंडिया पकती रहेगी। अब उबाला तो उसको आना ही आना है, 6 महीने बाद आ जाए, साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए। जब उसको उबाला ज्यादा आएगा, बाहर गिरेगी तो क्या होगा? वो भी जो घर वाले वो भी तंग होंगे, वो कहेंगे जी चुको समानदार निकल दे, हो जाओ अपना जाके अपना बंदोबस्त करो। यहां तक बात समझ आ गई? अब जो ही वो बाहर निकलेंगे या निकलने का इरादा करेंगे या उधर से उनको इजाजत या शय मिल जाएगी, फिर वो उनको तारे नजर आएंगे दोपहर 12 बजे कि हमारे तो इतने असबाब नहीं है, हमारी आमदन है 50,000, इतने में तो मकान का किराया और बच्चे का जो दूध है वही पूरा होता है, तो बाकी सारा कुछ कहां से आएगा? अब जाग रहिएगा, मैं कहीं लेकर आपको आना चाहता हूं। अब उनको दिन में पूरे 12 बजे तारे नजर आएंगे। अच्छा, अब उधर से घर वालों ने, ससुराल वालों ने क्या कह दिया? चुको सामान निकलो, ये रोज का जो कुत खाना डाला हुआ है, निकलो सामान अपना। अब उनको तो आजादी मिल गई, बहू तो हो गई अब खुश हो गई कि मैं आजाद हो रही हूं। अब जब मर्द है जिसने अब घर चलाना है, अब वो कहता है कि निकल गए तो भलीमान से मेरी आमदनी है 50,000, तो 50,000 में तो मकान का किराया और ये इस बच्चे का दूध आएगा, तो बाकी घर कैसे चलाना है? अब देखो अल्लाह वाला, अब ये मोड़ है जहां मैं लेके आना चाहता। अब वही खातून दूसरा दाना डालेगी, दूसरा बीज बोएगी, अपना हिस्सा ले, अपना हिस्सा ले। उस बेवकूफ बहू को, खातून को ये मालूम नहीं है तो किस सबक, कौन सा सबक उस बच्चे को दे, अपने खामन को जो वो दे रही है, किस पट्टी पे उसको चढ़ा रही है, कौन सा उसका हिस्सा बनता है। मैंने क्या बात कही थी कि हम मुनाफिक तरीन लोग हैं, यानी हमारे अंदर वो तमाम औसाफ जो मुनाफिकीन के अंदर पाए जाते हैं या खसलतें पाई जाती हैं, वो सारी की सारी हमारे अंदर मौजूद है। जब मां बाप हयात हैं, किसी की जुर्रत नहीं है, कोई दुनिया का कानून नहीं है, दीन इस्लाम तो दूर की बात है, दुनिया का कोई कानून ये नहीं कह सकता हिस्सा किस बात का हिस्सा है। अब मैं हयात हूं, ये मेरे पास क्लिप बोर्ड पड़ा हुआ है, नोट्स पड़े हुए हैं, ये मेरे हैं, तो मेरी औलाद मेरे से कैसे ले सकती? मैं मालिक हूं। विरासत तो बनेगी मरने के बाद, हिस्सा तो बनेगा मरने के बाद। तो अभी मुनाफिकत खुल कर आ गई, हिस्सा ले, अपना हिस्सा ले, अपना हिस्सा ले। तो अल्लाह वालों, माँ बाप को जो पहला दुख बहू की तरफ से, औलाद की तरफ से, ब्याई हुई औलाद की तरफ से आता है कि उनकी हयाती में जब उनसे हिस्से मांगे जाते हैं, ये उन माँ बाप की मुनाफिकत की सजा मिल रही है कि उन्होंने पैसा कमाने वाली मशीन बनाया, दीन ना सिखाया। तो ये जो हकूक हैं, माँ बाप के हकूक हैं, औलाद के हकूक हैं, माँ बाप की खिदमत करोगे तो क्या मिलेगा, औलाद की खिदमत करोगे तो क्या मिलेगा, बीवी से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा, ये सब किसने बताया है? इस्लाम ने। तो ये तो सिखाया ही नहीं है। तो माँ बाप क्या कह रहे हैं? असी तो कभी कुछ किया ही नहीं सियागा, तो ये तुमने सब किया नहीं है। इस बच्चे को दीन किसने सिखाना था? इस बच्चे को जिसके गमों में आज तू रो रही है, वजीफे पढ़ रही है, इसको उलमा के पास किसने भेजना था? और ये अल्लाह मशाइख की सोबत में किसने बैठाना था? दीन किसने सिखाना था? क्या तूने ये किया?
तूने नाजरा कुरान पढ़ा के तूने क्या कि जी मैंने बम को लात मार दी है या मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, मैंने दीन सिखा दिया है, कुरान को नाजरा पढ़वा दिया मदरसे में या घर में कारी लगा के। तो अब माँ बाप क्या समझ रहे हैं, असी जी दीन सिखा देता है। क्या कुरान को नाजरा पढ़ना बस यही दीन है? तो भाई फिर अगर इतना दीन दिया है, उस दीन के मुताबिक, उस इल्म के मुताबिक, वो फिर ठीक बात कर रहे हैं। वो जाहिल है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि मालिक जिंदा है, तो हिस्सा किस बात का? माँ बाप चाहें वो सारी जायदाद खानका को दे दें, माँ बाप चाहें वो सारी जायदाद किसी मस्जिद को दे दें, माँ बाप चाहें किसी वेलफेयर ट्रस्ट को जायदाद दे दें, हमसाये को दे दें, किसी मुलाजिम को दे दें, वो मालिक हैं। देखिए ना, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि ये क्लिप बोर्ड है, ये मैं आपको दे दूं, इनको दे दूं, उनको दे दूं, अपने किसी बच्चे को दे दूं, मैं मालिक हूं, मेरी मर्जी है। तो जब उनको दीन ही हमने इतना सिखाया है कि नाजरा कुरान, तो फिर उन्होंने हिस्से तो मांगने हैं, उन्होंने हिस्से तो मांगने हैं। अब अल्लाह वालो, उस खातून ने अपने दुम छल्ले के कान में डाला, हिस्सा मांगो, हिस्सा मांगो, हिस्सा मांगो। और वो बेशर्म उसके कहने पे, जिस मां की कोख में वो 9 महीने रहा है, अब उस मां को कह रहा तू मर्दी क्यों नहीं, और तुसी मरना कदों है? बाबा भी खंगी आंदा है, मरदा नहीं है। बाबे की 500 की दवाई रोज आंदी है, उसके लिए पैसे हैं, हमें कहता हिस्सा नहीं देना, हमें कहता हिस्सा नहीं देना। अब ये मां बाप को उन दिनों की सजा मिल रही है जिन दिनों में उस बच्चे को दीन सिखाना था। उसको दीन सिखाया होता, उस औलाद को पता होता, वो दीन उस औलाद को बताता कि मां बाप मुसलमान तो मुसलमान हैं, तेरे मां बाप काफिर भी हों तो उफ नहीं करनी, हिस्सा मांगना तो बड़ी दूर की बात है। फिर उस बच्चे को कानून मालूम होता कि हिस्सा है ही नहीं, हिस्सा या वरासत तो बननी है मरने के बाद, अभी तो हयात हैं, अभी तो वो हयात हैं। वो ना दें तो मैं कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे, इस्लामी तौर पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दीन तो है नहीं है। वो बंदूक उठा लेता है, दो मेरा हिस्सा, दो मेरा हिस्सा, दो मेरा हिस्सा, और पीछे क्या है, वो घर में जो छमक छल्लो है उसने दबाव डाला हुआ है, हिस्सा ले, हिस्सा ले, हिस्सा ले। अब ये औरत क्या कर रही है, मुनाफिकत। अब वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहा है, मुनाफिकत। उन माँ बाप ने जिन दिनों में दीन सिखाना था, उन्होंने दीन के साथ क्या की, मुनाफिकत। दीन ना सिखाया, फराइज पूरे ना किए, उसको पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया। फिर उसको भाई माल दो, एक मोड़ आ गया। अब जरा जागते रहना है। ये जो मर्द है, चाहे वो आप ही हैं, जिसकी बीवी ने उसको उकसाया है, हिस्सा ले, हिस्सा ले, हिस्सा ले। अब खुदा न खास्ता, जरा जागते रहिएगा, खुदा न खास्ता यही मर्द फोत हो जाता है, मर जाता है, या कुछ तलाक का मसला हो जाता है, तो यही औरत थाने कचहरियों में पहुंच जाती है, मेरी औलाद का हिस्सा दो, मेरे बच्चों का हक है, मेरे बच्चों का हक है, ये मेरा हक है, ये मेरे खामन का था। आप अल्लाह वालों देखो, थाने कचहरियां भरी पड़ी हैं, हमारा सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन बड़ा भरा पड़ा है। हजरत साहब मुझे वजीफा बता दें, जलाली वजीफा बता दें, हलाकत का अमल बता दें, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा। बड़े जागते रहना, मैंने आपको मुनाफिकत खोल के दिखानी है माशरे की। अब औरत क्या कह रही है, मुझे हजरत साहब हलाकत का अमल दे दें, मैंने हिस्सा लेना है, औलाद का हक लेना है। अब ये जो औरत हक मांग रही है, या अपने खामद उसका जिंदा है, उसको कह रही है हिस्सा मांग, हिस्सा मांग। मैं ये कहना चाहता हूं उस खातून को, उस बहू को, कि तेरा तो हिस्सा बनता ही नहीं है, तू तो विरासत में शामिल ही नहीं है, तो तू क्यों उकसा रही है? अगर मां बाप मर भी जाते हैं तो विरासत में कौन शामिल होगा? तेरा शोहर। तेरा तो इधर हिस्सा बनता ही नहीं है, तो तू जंग लड़ रही है। थाने कचहरियां भरी पड़ी हैं ससुराल से हिस्से लेने के लिए, ससुराल में जो विरासत है उसमें हिस्से लेने के लिए। मैं उन्हीं माओ बहनों से पूछूंगा कि तेरा हिस्सा जहां बनता था वहां कौन सी मौत आती है? अपने भाइयों से विरासत क्यों नहीं लेकर आई? अपने भाइयों को तो तूने लिख के दे दिया, माफ कर दिया है। तेरी विरासत, तेरा हिस्सा उधर बनता था, मैके घर में, तू बदमाशी ससुराल घर में कर रही है आगे। अब समझ आ गई कि हम किस दर्जे के मुनाफिक लोग हैं। समझ आ गई बात की कि मेरा हक बनता है मेरे घर में, मैं लड़ाई डाली हुई है इनके घर में आके,
है ना मेरी बेवकूफी। एक औरत का इस घर में हिस्सा ही नहीं है। अगर तू इतना पैसे के मान पे चलना चाहती है, अपने भाइयों से हिस्सा ले। अपने भाइयों को तो तूने लिख के दे दिया हुआ कि मैंने आपको जी माफ कर दिया, तो ससुराल में तेरा हिस्सा बनता ही नहीं है, तू ससुराल वालों से हिस्से मांग रही है। वो तो वरासत जब बनेगी, जब माँ बाप मरेंगे, वो वरासत बन जाएगी, जो भी तरीकाकार होगा वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक वो जायदाद तकसीम होगी। तो अल्लाह वालों, ये अब खातून कर रही है क्या समझ के मेरा ये हक है, जबकि उसका ये हक नहीं है। अब ये जिंदगी का निज़ाम चल रहा है, हिस्सा मिला नहीं मिला, जैसे कैसे वो अलहदा हो गए, जिंदगी गुजर गई, जिंदगी की 25 बहारें गुजर गई, अगली नस्ल जवान हो गई, आज उसने अब बहू लेकर आनी है, तो बस मेरे अल्लाह का निज़ाम सारा हरकत में आ जाएगा कि यही दुनिया मकाफाते अमल है। अब जो तूने बोया है तैयार हो जा अब काटने के लिए। अब वो उस वक्त खातून हो चुकी होगी 50 साल की, 52 साल की, 53 साल की, जब वो पहले बेटे बेटी की शादी करेगी। अब उम्मीद तौर पे खातून की उम्र इतनी हो चुकी होगी। अब उस वक्त फिर मैंने क्या कहा, उसने ऊपर चादर ली होगी, मिसनी बनी होगी, टप टप आंसू गिर रहे होंगे, उधेड़ उम्र हो जाएगी, रोएगी, मकर करेगी, सारे लोग उसके साथ होंगे। देख कितनी जालिम बहू आई है बेचारी, मां दे नाल दे सस दे नाल किड्डा बुरा पे कर दिया, दे 4 दिन भी नहीं बसी। अब उन बेचारों को तो नहीं पता कि 25 साल पहले इस सास ने अपने ससुराल के साथ क्या किया था, कैसे इसने हिस्से लिए थे। तो अल्लाह वालों, ये मैंने मुनाफिकत अपने माशरे की खोली है कि हो सकता किसी को शर्म आ जाए, किसी की इस्लाह हो जाए। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी इस्लाह कर लेते हो तो ये किसी पे एहसान नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, डू गुड हैव गुड, एज यू सो शैल यू रीप। जो बोगे वो काटोगे। जन्नत और जहन्नम को एक तरफ कर दो, यही जन्नत है, यही जहन्नम है, यही जन्नत है, यही जहन्नम है। मैं अपनी किसी की बात नहीं, मैं अपनी बात कहता हूं। मेरे वालिदैन ने अपने वालिदैन से हिस्से नहीं मांगे। मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में होने के बावजूद इतनी होश है कि मेरे वालिदैन ने अपने वालिदैन से यानी मेरे दादा दादी से हिस्से नहीं मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे किसी एक बहन भाई ने भी अपने वालिदैन से हिस्सा नहीं मांगा। किसी एक बहन भाई ने, हालांकि इतने माशाल्लाह बहन भाई हैं, किसी एक बहन भाई ने भी ये नहीं कहा कि हमें जो है ना वो जी हिस्सा दो। वालदा फोत हो गई, वालिद साहब फोत हो गए, किसी ने हिस्सा नहीं मांगा। बड़े भाई साहब हैं, वो सारा निज़ाम संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, किसी ने हिस्सा नहीं मांगा। फिर जब हिस्से तकसीम हुए हैं, मुझे 3 साल तक वो कहते रहे हैं जी हिस्सा ले लो, हिस्सा ले लो। मैं उन्हें यही कहा, मैंने कहा मेरी जो लाइन है मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे जितना अल्लाह ने दिया हुआ है मुझे काफ़ी है, बस मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों में खुश हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है, अब चलाओ। तो वो भाई मुझे मजबूर कर देते कि नहीं भाई अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, दूसरों के भी है, तो जो बनता है वो आप लो। तो 3-4 साल के बाद मुझे मजबूर कर करके जो मेरा हिस्सा बनता था वो मुझे दिया। फिर क्या है कि ज़ाहिर बात वो जायदाद थी, मैंने कहा औने पौने नहीं बेचनी, जो उसका रेट लगा है, हिस्सा बना है, वो मुझे आप दे देना। उन्होंने मुझे तोड़ तोड़ के करके पैसे दिए हैं, तोड़ तोड़ के, यानी कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ कर दिया। वो मेरा पैसा किसी काम नहीं आया, यानी पहली जो मुझे रकम थोड़ी सी मिली वो मेरे काम आई। बकिया क्या हुई, कभी 15 लाख आया, कभी 20 लाख आया, कोई इधर लग गया, कोई इधर लग गया, मुझे यानी उसका कोई पता भी नहीं है कहाँ गई है, यानी हिस्सा मिला भी है कि नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजाल है किसी में घर में चूंच रहा हुई हो, किसी को मालूम हुआ हो कि हमने जायदाद तकसीम की है, या किसी रिश्तेदार को भी मालूम हो कि ये जायदाद जो है वो हामिद के नाम नहीं रह गई, ये छोटे भाई के नाम हो गई, उससे बड़े भाई के नाम हो गई, फलां। किसी को आज तक हमारे इलाके में ये भी मालूम नहीं है कि इन्होंने तकसीम कर ली, उनको यही है कभी तक ये मुश्तरका खाता चल रहा है। तो अब ये मेरा ये बताने का ये मकसद नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, माँ बाप बहुत अच्छे थे। मैं नुक्ता ये समझाना चाह रहा हूं, ये नहीं मैं कहना चाह रहा क्योंकि मैं मिंबर पे बैठ के अपनी तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैंने यही तो बात समझाई है कि ये दुनिया क्या है, मुकाफाते अमल है। अगर मेरे माँ बाप ने ये काम किया होता तो आगे जिस तरह हम ज्यादा बहन भाई हैं, तो वो तो 2 थे, मेरे वालिद 2 भाई थे, वो तो थोड़ी फैमिली थी, हम बहनें भी भाई भी हैं, तो हम क्या करते, तुगनी का नाच नचवाते।
तो जब उन्होंने अपने माँ बाप के साथ नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे किसी बहन के दिल में या किसी भाई के दिल में ऐसी हवस आई नहीं है। अल्लाह ने सबको दिया, वो अपने घरों में अपना वो सेट है, जैसे भी हैं अपनी ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं। जब जब उनको मिला है उन्होंने ले लिया है, उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। तो अल्लाह अर्ज़ करने का मकसद ये है कि महज वजीफ़ों से काम नहीं बनेंगे। माँ बाप का जोर ये है कि जी औलाद की नाफरमानी, वजीफ़ा दे दो। मुंडा जड़ा है वो बहू नूं लैके चला गया है, वजीफा दे दो। बच्चे बड़े हैं हमें खर्चा नहीं देते, वजीफा दे दो। तो अल्लाह वालों जो तो हो गए हैं बड़े, बहू को लेके निकल गए, बीवियों के दुम छल्ले बन गए, उनकी तो बात अलग है। मैं उन माँ बाप से मुखातिब हूँ कि मुनाफिकत छोड़ दो। जिस दीन के बलबोते पे आप हकूक मांगते हो कि माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर करें, पहले उनको वो दीन सिखाओ, पहले वो दीन सिखाओ। देखें अल्लाह वालों, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर माँ बाप को बात समझ नहीं आ रही या आपको बात समझ नहीं आ रही। हम गाड़ी चला रहे हों, मोटर बाइक है, कार है, बाहर रोड पे हूं, हमें ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। हो जाता है ना कभी कभार, मोटरवे पे रोक लिया, हाईवे पे रोक लिया, लोकल कहीं चला रहे हैं, उन्होंने कहा आ जाओ, लाओ जी अपना वो लाइसेंस लेकर आओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ, गाड़ी के कागजात लेकर, वगैरह वगैरह। इसी तरह हमें बसा औकात जो दूसरी पुलिस होती है वो हमें रोक लेती, कहीं नाका लगा हुआ है, उन्होंने कहा ये आ जाओ इधर, ठीक है। अब उसी गाड़ी में अगर वकील बैठा हो, वो जो ही कहता जी मैं वकील हूं, या उसने कपड़े अपने यूनिफॉर्म पहनी होती है, तो पुलिस देख के, ट्रैफिक पुलिस वगैरह जान दो, और जो रेगुलर पुलिस है वो भी क्या कहती है जाने दो, ठीक है। मैं एक दफा जा रहा था ये कोरोना के दिनों में, तो वो मेरी गाड़ी का पीछे जो नंबर प्लेट है उस पर थोड़ा सा वो पेंट जो है ना वो उतरा हुआ है, वो जो 8 की फिगर है वो इतनी वाज़ेह पढ़ी नहीं जाती। मैं जो ही नादरन बाईपास से यूं करके ऐसे गुजरा तो वहां नाका लगा हुआ था। तो जब मैं मॉडल टाउन वाले गोल चक्कर के पास पहुंचा तो वो पुलिस पीछे जो है गाड़ियां लेके यूं हूटर चलाते भागे आए जैसे को मैं दहशतगर्द जा रहा हूं। तो मैंने जो मॉडल टाउन वाला राउंड अबाउट है वहां जाके गाड़ी, उन्होंने मुझे इशारा किया, मैंने गाड़ी रोक के साइड पे लगाई। मैंने जब शीशा नीचे किया तो मुझे कहते हैं जी गाड़ी के कागजात दे दें और आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ, कागजात देखना आपका हक नहीं है, इसका आपके पास इस्तेहकाक नहीं है, अख्तियार ही नहीं है आपके पास। आपको ट्रैफिक पुलिस से मेरे कागजात चेक कर रहे हैं, हाँ आप नाके पे खड़े हैं, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो एकदम उसका ना आंखें खुल रहे, वो कहते हैं मेरे साहब से बात कर ले। मैंने दूसरा शीशा खोला, मैंने हाँ जी साहब जी खैरियत है। मैं कहा जी मैं नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, बंदे मारने नहीं जा रहे हैं, मैं नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ, बंदे मारने नहीं जा रहा। तो वो फिर मुझे कहना जी आप कौन है, मैंने सर नाम ही बताया तो उसने कहा जी ठीक है अस्सलाम वालेकुम जाएं। अब देखिए मुझे कानून का पता था कि ये जो रेगुलर पुलिस है ये हमारे ट्रैफिक के जो कागजात हैं यानी लाइसेंस वगैरह गाड़ी के कागजात हैं इसकी मजाज ही नहीं चेक करने की, ये नहीं चेक कर सकते। तो अब क्या हुआ, उन्हें पता चल गया कि इसको कानून का पता है तो नहीं। अगर मुझे कानून का पता ना होता उन्होंने कहा लड़ाई लाओ जी 500 लाओ, सानू 1000 लगाओ। तो अब अल्लाह अगर कानून का पता है तो आप कानून को इस्तेमाल करेंगे। हम जब बच्चों को दीन इस्लाम सिखाएंगे तो इस्लाम के कानून का जब बच्चों को मालूम होगा तो वो मौका महल के मुताबिक उसको इस्तेमाल करेंगे। उन्हें मालूम होगा कि वरासत कब बनती है, हिस्सा कब लेना है, या मेरी माँ के, बूढ़ी माँ के, बूढ़े बाप के मेरे पे क्या हकूक है। तो अल्लाह जब हमने उनको कानून सिखाया ही नहीं है, इस्लाम का कानून या दीन सिखाया ही नहीं है, तो वो फिर तो अल्लाह जज्बात पे चलेंगे, नफ्स पे चलेंगे, लगाई बुझाई पे चलेंगे, जो उनको सिखाएगा उसके ऊपर वो चलेंगे, फिर तो उन्हें मालूम नहीं होगा। तो अल्लाह ने ये बातें मैंने इसलिए अर्ज की, ये सारी मंजर कशी, सारी तस्वीर आपके सामने रखी है कि सिर्फ वजीफों से काम नहीं बन जाते। जो तो हाथ से निकल के जो नौजवान माँ बाप सुन रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं 10 बस्ता, तो आज तुम्हारे बड़ों का ये हाल है तो कल तुम्हारा भी होने वाला है अगर इन बच्चों को दीन ना सिखाया। बल्कि ये उस तुम्हारे जो तुमने अपने ससुराल के साथ किया है ये तुम्हारे साथ उससे भी बदतर करेंगे। जो आगे माशरे के हालात जा रहे हैं आज से 25 साल के बाद तसव्वुर करो क्या आलम होगा।
25 साल के बाद क्या लोग, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कहीं पाकिस्तान के अंदर ओल्ड होम्स का कंसेप्ट नहीं था, तस्वर नहीं था। आज हर शहर के अंदर अशद जरूरत महसूस की जा रही है कि मस्जिदें नहीं बनाओ, ओल्ड होम्स बनाओ। मस्जिदों की जरूरत नहीं है, अब इस माशरे को क्लब की जरूरत है और ओल्ड होम्स की जरूरत है। इस माशरे को मस्जिदों की जरूरत नहीं है। सारा दिन बेहयाई फहाशी मीडिया पे दिखानी है और बनाए मस्जिदें हम जा रहे हैं, दबादब मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं। भाई जब सारा दिन उनको फहाशी दिखाओगे सोशल मीडिया पे, स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, वो मस्जिद जाएंगे या क्लब जाएंगे? उनको क्लब की जरूरत है। तो जो क्लब में रहने वाले हैं उनके पास दीन नहीं है, उनको क्या पता माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं, या माँ बाप को क्या पता औलाद क्या नेमत होती है। तो जब उनका आखिरी वक्त आएगा तो मस्जिद में जाएंगे, बाबे खानका में जाएंगे, वो ओल्ड होम्स में जाएंगे। तो ये अब ओल्ड होम्स या क्लब, ये अब कहने की बात नहीं है, ये खुद ब खुद अब बनते जाएंगे। अल्लाह ना करे जो हालात जा रहे ऐसे ही रहें, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है। अगले 10-15 सालों में अल्लाह वालों, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, हमें आप देखोगे जिस तरह प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं ऐसे ही ओल्ड होम्स बनेंगे, क्लब्स बनेंगे, जिधर हम चल पड़े हैं। इस्लामाबाद में आप देखिए कितने ओल्ड होम्स बन गए हैं, रेस्ट हाउस के अंदर कितने क्लब्स बन गए हैं, कराची के अंदर कितने क्लब्स हैं, लाहौर के अंदर कितने क्लब्स हैं। हर बड़े शहर में मख्फी तौर पे क्लब्स चल रहे हैं। कल क्या होगा, ये अगर माशरा इसी रवश पे रहा तो ये सामने ओपन हो जाएगा सारा कुछ। जिस तरह ओल्ड होम्स हैं अब वो धड़ाधड़ बन रहे हैं, लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं उस जरूरत को। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ है कि वजीफे नहीं पढ़े, दीन नहीं सीखा और आगे अपनी औलाद को दीन सिखाया नहीं। अब जिन्होंने तो गलती कर ली उनका तो अलग मामला है, ये मैंने बातें समझाई हैं। जो भी गलती कर रहे हैं या गलती करने के पर तोल रहे हैं, उन माओ बहनों बेटियों को भी ये कहूंगा कि अगर तुम्हारे ससुराल अच्छे नहीं हैं तो तुम भी उनके साथ वही कुछ कर रहे हो, तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क है। उनकी आखिरत का ये अंजाम हुआ है, बुढ़ापा यूं जिल्लत वाला आया उनके ऊपर, तुम्हारे साथ भी यही होगा। इनको छोड़ो, ये जितने भी जालिम हैं जो भी हैं इनको छोड़ो, अपना आप बचाओ। और अगर माँ बाप हैं वो ये कहते हैं कि वाकई हम हक पे हैं, हमने कोई अपने ससुराल के साथ जुल्म नहीं किया था, तो फिर भी मैं उनको कहूंगा कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें भूल गया हुआ है, तुम इस्तग़फ़ार करो। या तुम्हें अल्लाह आजमाइश में डाल के तुम्हें वो मकाम देना चाह रहा है जो तुम इबादत से हासिल नहीं कर सकते थे, जो तुम्हारे पर कड़े हालात आए हैं बेटे के रवैये की वजह से, बहू के रवैये की वजह से। कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बुढ़ापा भी आसान कर देगा, और जो बहू के दुख हैं, बेटे की जो बेवफाई का दुख है, अल्लाह उसका भी मदावा कर देगा। अब ये तो था जो होना है वो हो गया, अब इसका कोई इलाज भी तो होना है, उसका कोई इलाज भी है। उसका इलाज बहुत आसान है। पहले बात शुरू करते हैं कि बीवी कहती है कि शोहर मेरा दुम छल्ला नहीं है, यानी मेरे से मोहब्बत नहीं करता, मुझे वक्त नहीं देता। बीवी क्या करे, अपना दायां हाथ अपने कल्ब के ऊपर रख के, अपने कल्ब के ऊपर रख के, तो ये तसव्वुर करे कि मेरे शोहर का कल्ब, दिल मेरे दिल के ऊपर है। ठीक है, ये टेलीपैथी का अमल है। और सूरह सफ़ात की आखिरी 3 आयात, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अपने शोहर का तसव्वुर करके ये आखिरी 3 आयात 21 बार पढ़नी है सुबह, 21 बार पढ़नी है शाम को। और ये तसव्वुर रखना है कि मेरे शोहर का दिल मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, खींचा चला आ रहा है, यानी ये हो गया आपका दिल और ये हो गया शोहर का दिल, तो ये 2 दिल यूं मिल गए। ठीक है, एक इसका ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है टेलीपैथी का कि आप अपनी नब्ज जो है, ये देखिए ना, ये नब्ज, इसके ऊपर अपनी ये 3 उंगलियां रखेंगे तो आपको ये पल्सेट करती हुई, यूं यूं करती हुई खून का बहाव महसूस होगा। तो ये आप ये ऐसे, ये देखिए अब आप टक 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 हो रही है। अब अपनी पल्स के ऊपर ये आपने 3 उंगलियां जो हैं वो रखी हैं। अब रख के आपने ये तसव्वुर करना है कि मेरा दिल मेरे खामंद के साथ धड़क रहा है, या मेरे खामंद का दिल मेरे साथ धड़क रहा है। हम दोनों की धड़कन
एक है। जब ये तसव्वुर करके और साथ आप पढ़ेंगे सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बोलो ये इतना मुजर्रब अमल है कि आप 7 दिन ये टेलीपैथी का अमल करो। जिसको आपने खींचना है वो दौड़ा चला आएगा, यानी जो आपसे मिलना नहीं चाहता वो अब आपसे जुदा नहीं होगा। पहली बातें क्या है, पहले अपनी इस्लाह करो, जो अपनी गलतियां उनको ख़त्म करो, फिर इंशाल्लाह ये अमल या ये वजीफ़ा जो है ये नफ़ा देगा। अब इसके टेलीपैथी के अमल करने के औलाद की नाफरमानी है, मियाँ बीवी की आपस में रंजिशें हैं, या दोस्त अहबाब आपस में लड़ पड़े हैं उसके लिए, रिश्तेदार हैं लड़ पड़े हैं उनके लिए, बहन भाई आपस में नहीं बोलते उनके लिए, यानी जिस शख्स को आप अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, माँ बाप औलाद को करना चाहते हैं। बल्कि पिछले 2 हफ्ते पहले एक शिकायत आई कि माँ बाप ने औलाद को निकाल दिया है, यानी औलाद तो छोड़ के जा दी है। वो बकौल उनके कि कोई शिकायत भी नहीं थी, माँ बाप ने कहा जी नहीं जी बस आपका हमने कर दिया है, अपने घरों को जाओ, तो निकाल दिया। अब वो रोएं कि जी हम माँ बाप के, यानी वो बहू भी कहे नहीं हम उधर ही जाके रहना चाहते हैं लेकिन मेरे ससुराल मुझे रखते नहीं हैं। तो अब वो बहू करेगी अपने ससुराल का तस्वर करके, इस तरह खामद है उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती तो वो करे। यानी जिस बंदे ने दूसरे को अपना महबूब बनाना है, यानी आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, तो उसके 2 तरीके मैंने बताए हैं। पहला ये कि ये आपका हाथ है, इसको आप अपने मुखालफ का, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं उसका दिल तस्वर करेंगे। इस दिल को आपने दिल के ऊपर रखना है और ये तस्वर करने हम दोनों के दिल मिल गए हैं, जुड़ गए हैं। और सूरह सफ़ात की आखिरी 3 आयात पढ़ेंगे सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 21 बार सुबह 21 बार शाम ये अमल करना है। 5 मिनट का आराम के साथ करना है, तेजी के साथ नहीं करना। अगर तेजी के साथ करो तो ये 2 मिनट का अमल है। तो क्योंकि टेलीपैथी में जो सबसे ज्यादा ताकत होती है वो क्या होती है, तसव्वुर की। ये सारा खेल है तखय्युल का। जैसा आपका गुमान होगा वैसे ही होगा। जब आप गुमान ही नहीं बनाएंगे, तखय्युल में कोई अक्स नहीं आप लेकर आएंगे, तो फिर क्या उसमें नफा नहीं होगा। महज आपको कुरान पढ़ने का सवाब तो होगा, नतीजा नहीं मिलेगा। एक तो ये अमल है। और अब कभी आप समझते हैं कि भाई मैं ऐसी जगह पे कर रहा हूं कि दफ्तर है, लोग देख रहे हैं, किसी के सामने कर रहा है, तो उसका भी दूसरा हल ये है कि आप अपनी नब्ज़ के ऊपर ये 3 उंगलियां रख के जब आप महसूस कर लें कि भाई मेरी नब्ज़ नीचे पल्सेट कर रही है, यानी टक टक की आवाज़, धक धक की आवाज़ आ रही है, तो फिर आप क्या करें कि मेरा दिल मेरे महबूब के साथ धड़क रहा है। आगे क्या होता है, महबूब कदमों में है। माँ नाराज होगी, माँ को राजी करना है, तो क्या तस्वर करेंगे तखय्युल में कि मेरी माँ का दिल या मेरा दिल मेरी माँ के दिल के साथ धड़क रहा है। बीवी के साथ करना है, औलाद के साथ करना है, जिसके साथ आपने अमल करना है उनका तस्वर करके साथ 21 बार पढ़ेंगे सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बोलो ये 7 दिन ये अमल करो, 7 दिन में आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका नुमाया बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। अब अगला सवाल ये होगा कि हजरत साहब ये अमल करना कब तक है? तो मेरा जवाब ये होगा कि जब तक मोहब्बतें चाहिए और जब तक इज्जत चाहिए तब तक ये अमल करते रहे। अगर मोहब्बतें चाहिए 5 हफ्ते के लिए तो 5 हफ्ते कर लो। अगर मोहब्बतें चाहिए तादम मौत, फिर इस अमल को भी कब तक करना है, तादम मौत, यानी मकसद के हसूल तक इसको जारी रखना है। और ये मोहब्बतों का जो मकसद है या मकसूद है ये तो मरते दम तक है। किसको मोहब्बतें और इज्जत मरते दम तक नहीं चाहिए? तो इसका मतलब है ये अमल सारी जिंदगी करें। जूं जूं ये अमल करते जाएंगे इसका निखार पैदा होता जाएगा, आपकी टेलीपैथी की जो मश्क है वो कामिल होती जाएगी। फिर आप किसी का भी तस्वर करके अमल करेंगे तो फौरन उस बंदे के साथ आपका राबता हो जाएगा। माँ बाप अपनी औलाद के लिए करें, जो माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, उसके लिए करें। मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही तो मियाँ बीवी करें, ठीक है। इस तरह जो रिश्ते आपस में टूटे हुए हैं और उनमें से कोई एक रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहता है, उन सब को इस अमल की इजाज़त है। जो सोशल मीडिया पे बाद में सुने उन्हें भी इजाज़त है।